हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने डी फार्म फर्स्ट ईयर के अदर सब्जेक्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। यानी जो आपका सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स और आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। आपको 199 रुपये का पे करना होगा, उसके बाद उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। आपको सभी मॉडल पेपर, सभी प्रकार की पीडीएफ और मल्टीपल चॉइस वाली पीडीएफ उस ग्रुप में प्रोवाइड होती रहेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर हिंदी इंग्लिश मिक्स में पूरा आपका सिलेबस जितना भी है पूरा कंप्लीट कराएंगे और बहुत जल्द कंप्लीट कराएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी कराएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। तो आपका जो सोशल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है डी फार्म फर्स्ट ईयर में, उसका सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको सोशल फार्मेसी का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। यानी पीछे स्क्रीन लगी है, आप देख लीजिए। सोशल फार्मेसी यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर फर्स्ट। सोशल फार्मेसी को हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी भी कहा जाता है। यानी जो सोशल फार्मेसी है उसके अंदर आपको हेल्थ की एजुकेशन के बारे में भी बताया जाता है कि किस प्रकार से पर्सन को हेल्दी बनना है, इसलिए इसको हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी भी कहा जाता है। तो जिसके अंदर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ की कंप्लीट स्टडी की जाती है। यानी जो आपकी सोशल फार्मेसी होती है उसके अंदर फिजिकल हेल्थ की स्टडी की जाती है, मेंटल हेल्थ की स्टडी की जाती है और जो सोशल हेल्थ होती है उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है। आगे हम आपको इन सब हेल्थ के बारे में बताएंगे और कंप्लीट स्टडी भी आपकी कराएंगे। उसके बाद सोशल फार्मेसी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है कि कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है। यानी जो अपने आस पड़ोस का कम्युनिटी होता है, समाज होता है, उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है और आपको सोशली कैसे रहना है, यह सब आपको सोशल फार्मेसी के अंदर बताया जाता है। और किस प्रकार से पेशेंट की काउंसलिंग करना है, यह भी सोशल फार्मेसी के अंदर आपको नॉलेज दी जाती है। इसके अंतर्गत सोशल फैक्टर की भी स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जो सोशल फैक्टर होते हैं जो हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। एंड कौन कौन से फैक्टर हेल्थ को लॉस पहुंचाते हैं, यानी आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं वह फैक्टर, उसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाती है। तो आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड इसमें बताया जाता है और हेल्थ से रिलेटेड बताया जाता है, कम्युनिटी से रिलेटेड इसमें नॉलेज दी जाती है। तो जो आपका सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है ये आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है और बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। फिर जो आपका टॉपिक एक है सिलेबस के अंदर, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। यानी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो सोशल फार्मेसी के स्कोप होते हैं वह क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ फाइनेंसिंग और मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजीज़, हेल्थ वर्कफोर्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ सर्विस और लीडरशिप एंड गवर्नेंस। तो इस प्रकार के स्कोप होते हैं आपके सोशल फार्मेसी के, जिनके बारे में हमने थ्योरी भी लिखी है और आपको समझ में भी आएगा। तो पहला पॉइंट है आपका हेल्थ फाइनेंसिंग। तो हेल्थ फाइनेंसिंग क्या होता है दोस्तों? हेल्थ फाइनेंसिंग में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर मेडिकेशन देने के लिए फार्मासिस्ट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है और फार्मासिस्ट पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आपका जो पहला पॉइंट है हेल्थ फाइनेंसिंग, यानी फार्मासिस्ट पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करता है।
और यह सब इंफॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट देता है जो सोशल फार्मेसी के अंदर स्टडी करता है। यानी सोशल फार्मेसी के अंदर स्टडी करने के बाद पेशेंट को प्रॉपर डोज देता है, प्रॉपर टाइमिंग पर डोज देता है। यह सब स्टडी सोशल फार्मेसी में की जाती है। फार्मासिस्ट मेडिकेशन में एक्सपर्ट होता है, जो हमें पेटेंट ड्रग होती हैं और जो जेनरिक ड्रग होती हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है वह मेडिकेशन में एक्सपर्ट होता है, वह हमें पेटेंट ड्रग यानी कौन कौन सी पेटेंट ड्रग हैं और जेनरिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज देता है। दोस्तों, पेटेंट ड्रग वह होती हैं अगर कोई इंडस्ट्री अपनी कोई भी ड्रग की यानी सर्चिंग करती है तो उसके पास उसका पेटेंट होता है कि वह इंडस्ट्री केवल वही इंडस्ट्री ड्रग को बना सकती है और कोई इंडस्ट्री उस ड्रग को नहीं तैयार कर सकती है, तो इसको कहते हैं पेटेंट ड्रग। फिर सेकंड पॉइंट है मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजीज। फार्मासिस्ट मेडिकल प्रोडक्ट तैयार करने में, वैक्सीन को तैयार करने व उसकी डिस्पेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी वैक्सीन की तैयारी में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है और जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फार्मासिस्ट। और वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का पता लगाना व उसकी स्टोरेज का पता लगाने में, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं वैक्सीन से रिलेटेड, उसमें फार्मासिस्ट को नॉलेज होती है। फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वैक्सीन की स्टोरेज में, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, हेल्थ वर्कफोर्स। यानी हेल्थ वर्कफोर्स क्या होता है? देखिए, फार्मासिस्ट पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच की लिंक होता है। दोस्तों, जो फार्मासिस्ट होता है वह पेशेंट और डॉक्टर के बीच की लिंक होता है। उसका वर्क होता है कि पेशेंट की टोटल इन्फॉर्मेशन को डॉक्टर तक पहुंचाना, यानी पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंचाना, और किसी भी पेशेंट की नीड को पूरा करने का वर्क भी फार्मासिस्ट करता है। अगर पेशेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फार्मासिस्ट उसकी नीड को पूरा करता है, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो यह भी फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि पेशेंट को रेगुलरली हेल्थ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यानी जो पेशेंट अगर किसी को कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन देते रहना है कि उसकी बीमारी कितनी ठीक हो पाई है, कितनी ठीक नहीं हो पाई है। इसकी नॉलेज भी फार्मासिस्ट पेशेंट को देने की यानी वर्क करता है। फार्मासिस्ट का वर्क है कि वह पेशेंट की टोटल इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। यानी जो पेशेंट की बीमारी होती है उसका डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का वर्क भी फार्मासिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 5 है आपका हेल्थ सर्विस। यानी जितने भी हेल्थ संबंधी प्रोग्राम चल रहे हैं लोगों को बताना, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना, वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना। यदि न्यू ड्रग मार्केट में आई है तो पीपल तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में भी फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कोई नई ड्रग बनकर तैयार हुई है और वह मार्केट में आई है और किसी डिसीज़ को ठीक करने में उसका एक्शन बहुत ही अच्छा है, तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह लोगों तक उस ड्रग की नॉलेज को पहुंचाए और उसके बारे में उसको बताए। फिर पॉइंट नंबर 6 आता है लीडरशिप एंड गवर्नेंस। यानी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी को डेवलप करने में एक फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वह किसी डिसीज़ के प्रति अपनी राय भी रख सकता है कि उस डिसीज़ को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। इसकी नॉलेज भी यानी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है। तो ये आपके स्कोप थे सोशल फार्मेसी के। दोस्तों, सोशल फार्मेसी में हमने जितने भी स्कोप लिखे हैं वे बहुत ही अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट स्कोप हैं। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन और स्कोप, आपका ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन डिफाइन करना है, उसके बाद इसके स्कोप को डिफाइन करना है। फिर सिलेबस में टॉपिक है आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। यानी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए किस प्रकार से फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है, इसके बारे में आपको बताना है और अच्छे से इसको लिखना है। तो दोस्तों,
सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, जो आपका फार्मासिस्ट होता है ये पॉपुलेशन बेस्ड देखभाल करते हैं, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी देखभाल है ये फार्मासिस्ट करते हैं। यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की एडवाइस देते हैं कि किस प्रकार से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी यानी जो मेडिसिन्स होती हैं उनका यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से यानी जो आपकी कंट्री होती है उसमें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से लोगों को समझाना, यानी यही समझाने का वर्क फार्मासिस्ट का होता है। फिर पॉइंट नंबर 2 है आपका इन एकेडमिक, यानी एकेडमिक में फार्मासिस्ट का क्या वर्क होता है। फार्मासिस्ट एकेडमिक में न्यू फार्मासिस्ट को ट्रेंड करने में हेल्प करता है, यानी उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है, उनको स्टडी प्रोवाइड करता है और वह अपने अनुभवों को शेयर करता है, यानी उसने अपनी लाइफ में जितने भी अनुभव को महसूस किया है उसको शेयर करता है और विभिन्न प्रकार की नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, लोगों तक पहुंचाता है एकेडमिक के अंदर। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट एकेडमिक में भी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट पेशेंट की हेल्प करते हैं, मेडिकल स्टोर पर भी वर्क करते हैं, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर बनाए गए हैं उन पर फार्मासिस्ट वर्क करते हैं और पेशेंट की काउंसलिंग में अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर भी फार्मासिस्ट अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई कमेटी तैयार की गई उसमें वह अपना फार्मासिस्ट रोल प्ले करते हैं। फिर पॉइंट है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसका रिव्यू करते हैं एंड पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करने का वर्क भी फार्मासिस्ट का होता है और उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो फार्मासिस्ट डॉक्टर से संपर्क करके उस मिस्टेक को सही भी करते हैं। जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी फार्मासिस्ट अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इन इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने का वर्क भी फार्मासिस्ट का होता है, यानी जितनी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वह फार्मासिस्ट के द्वारा ही हो रही है। और ड्रग में यानी अगर आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर कोई न्यू ड्रग की सर्चिंग होती है तो उस पर भी फार्मासिस्ट अपना वर्क करते हैं, उसकी स्टोरेज का पता करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट का पता करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फार्मासिस्ट अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो फार्मासिस्ट का अगर रोल का देखा जाए कि फार्मासिस्ट का रोल कहाँ कहाँ पर होता है तो हर जगह पे फार्मासिस्ट का रोल होता है। पब्लिक एरिया में होता है, हॉस्पिटल के अंदर बताया आपको, एकेडमिक के अंदर बताया, और जितने भी आपके यानी पब्लिक एरिया हैं यानी कम्युनिटी फार्मेसी जो आपके आस पड़ोस मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उसमें भी फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है, लोगों तक मेडिसिन पहुंचाने का वर्क करता है। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट अपना रोल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, उनकी हेल्प करता है। फिर आपका टॉपिक है एक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ WHO, यानी जो WHO ने हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को आपको बताना है कि WHO ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था हेल्थ से रिलेटेड और कौन सी डेफिनेशन दी थी हेल्थ से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपका जो D.Pharm फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको हम स्टार्ट कर दिए हैं, अपने दोस्तों तक बता दीजिए। हम आपको पहले यानी फर्स्ट चैप्टर सबका कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर की सबकी स्टार्टिंग कर देंगे और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से आपको पूरा D.Pharm फर्स्ट ईयर समझाएंगे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो दोस्तों ऐड हो जाइए, आपको उसमें जो भी वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे उसकी PDF मिलेगी और जितने भी आपके D.Pharm फर्स्ट ईयर में चैप्टर्स होंगे, जितना भी सिलेबस है सबकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से आपको यानी क्लियर PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करते हैं, क्या इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में। तो सबसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार
किसी भी पर्सन को हेल्दी तब कहा जाता जा सकता है, यानी कि सबसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी पर्सन को हेल्दी तब कहा जा सकता है जब वह सभी प्रकार के डिसीज से मुक्त हो। यानी दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी पर्सन को हेल्दी कब कहा जा सकता है, जब सभी प्रकार के डिसीज से मुक्त हो, उसके अंदर कोई भी डिसीज ना हो, तो उस पर्सन को हेल्दी कहा जा सकता है। यानी इसको हमने एक पॉइंट में लिखा है, अब्सेंस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड हेल्थ। यानी किसी भी प्रकार की जब बॉडी के अंदर डिसीज नहीं होती है तो उसको कहा जाता है हेल्थ। हेल्थ शब्द इंग्लिश वर्ड हेल्थ से लिया गया है, यानी HOELTH, इससे लिया गया है। जो इंग्लिश शब्द है हेल्थ, इससे आपका हेल्थ शब्द लिया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हेल्थ क्या है इसको बताना है। तो WHO ने अपनी डेफिनेशन 1946 में दी थी, जिसमें बताया कि हेल्थ वह अवस्था है जिसमें पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली स्वस्थ होता है, उसके अंदर कोई डिसीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है हेल्थ। यानी ज़रूरी नहीं आप फिजिकली हेल्दी हैं तो इस प्रकार से आप हेल्दी हैं, आप सोशली भी आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप हेल्दी हैं तो इसको कहा जाता है हेल्थ। तो ये डेफिनेशन WHO ने दी थी कि वह पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशली स्वस्थ होता है तो उसके अंदर कोई डिसीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसको कहा जाता है हेल्दी पर्सन। और स्वास्थ्य के सिद्धांत, यानी स्वास्थ्य के कुछ सिद्धांत हैं, यानी फिलॉसफी हैं, जिनको निम्न प्रकार से हमने डिफाइन किया है और अच्छे से इनको बताया है। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके 3 सिद्धांत हमने लिखे हुए हैं। स्वास्थ्य ह्यूमन का मौलिक अधिकार होता है, यानी जो ह्यूमन है उसका मौलिक अधिकार स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य डेवलपमेंट का भी एक अभिन्न अंग होता है, यानी जिस कंट्री में जितने लोग ज़्यादा लोग हेल्दी होंगे उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। अगर देश में हेल्दी लोग नहीं होंगे ज़्यादा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट लिखा है, स्वस्थ जीवन की गुणवत्ता की संकल्पना का केंद्र होता है। जो जीवन की गुणवत्ता है, यानी जीवन जीने का तरीका है, उसकी संकल्पना का भी एक केंद्र होता है। तो दोस्तों, जो आपका D.Pharm फर्स्ट ईयर है, थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा हिंदी में डिफ़ाइन कर दिया है, लेकिन आपके लिए हमने बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उसके बाद जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे और उसके बाद आपका सेकंड पार्ट में आधा चैप्टर और डिफाइन कर देंगे। फिर आपका 2 पार्ट और बनाएंगे। सोशल फार्मेसी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करा देंगे और अच्छे से आपको समझा दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।